जहां पर एक डमी करके आरएसएस के कार्यकर्ता बनाए गए हैं, उनको निक्कर आदि पहनाई गई है और उनके हाथों को बेड़ियों में जकड़ करके आप परेड करवा रहे हो सड़कों में। और उनके साथ साथ आपने अंग्रेजों के जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग भी साथ में, 2 लोग वो डमी बनाए, 2 लोग ये डमी बनाए, और आप उनके हाथों में हथकड़ियां बांध करके ला इलाहा इल्लल्लाह चिल्ला चिल्ला करके पीएफआई वाले लोग तमाशा कर रहे हैं सड़कों में, एक जुलूस निकाल रहे हैं सड़क के अंदर, अल्लाहू अकबर जैसे नारे भी लगा रहे हैं, सांप्रदायिक नारे लगाते हैं। इनका यही काम है, लड़ाई में जो इस्तेमाल होते हैं वो नारे लगाए जाते हैं, और जिस सांप्रदायिक जो दंगे कराने वाली चीजें वो होती हैं वो ये करते हैं। क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आरएसएस है वो उसी प्रकार से खतरनाक है जैसे ब्रिटिशर्स थे इस देश के लिए? शर्म नहीं आती इन लोगों के लिए? इनको लगता है कि आरएसएस को कहीं पर भी इतना सा भी डैमेज पहुंचा सकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि इनके खुद के समुदाय वाले चाहते हैं कि पीएफआई बैन हो, पीएफआई बाहर निकले, और जो भी रेडिकलाइज्ड बहुत स्ट्रांग कट्टरपंथी जो लोग हैं उनका सफाया हो, उनका सुपड़ा साफ हो, और कोई देर होने नहीं होगी इस चीज में। आप बहुत बहुत शुक्रिया ममता मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ममता मैम, जिस तरीके से हमने देखा कि केरला में अभी एक जुलूस निकाला गया पीएफआई द्वारा, जहां पर वो टारगेट कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को, बार बार लगातार आरएसएस को कमज़ोर करने की ये बातें, और इस तरीके से पोर्ट्रे करना कि आरएसएस जो थे जब आज़ादी के टाइम पर अंग्रेज़ों के साथ थे, जबकि आरएसएस जो है तब तक फॉर्म भी नहीं हुई थी, और ये उनका शक्ति प्रदर्शन था। क्या कहेंगे आप इस पर? संचित, जहां तक पीएफआई का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें कोई सोचने के लिए गुंजाइश भी नहीं है 0.1% की पीएफआई हिंदुस्तान के अंदर से पूर्ण तरीके से बैन हो जानी चाहिए। पीएफआई को हर कोने से भारतवर्ष के उखाड़ करके बाहर फेंक देना चाहिए हमारी सीमाओं से, क्योंकि पीएफआई एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बात मैं नहीं बोल रही हूं, या ये बात आप में से कोई नहीं बोल रहा है। ये जिस तरीके के कृत्य इन्होंने इस देश के अंदर किए हैं, और जब ये पकड़े गए हैं, इनके डायरेक्ट कनेक्शंस मिले हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको याद दिला देना चाहती हूं हिंदुस्तान की जनता को, कि जब दिल्ली के दंगे हुए थे, शाहीन बाग का जो धरना बिठाया गया था, और उसके बाद दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे रातों रात, याद है ना किस तरीके से हिंसा हुई थी, किस तरीके से दिल्ली को जलाया गया था, किस तरीके से मासूमों को पहले काटा गया था और उसके बाद उनको मारा गया था, अंकित को गोद गोद करके मारा था, क्या हरकतें हुई थी। ये सारे के पीछे पीएफआई का हाथ था, पीएफआई ने फंड किया था, पीएफआई का पैसा आया था। और ये बात उमर खालिद और उमर खालिद के साथ जो ताहिर हुसैन पकड़ा गया है, जो मास्टरमाइंड था इस चीज का, उन्होंने स्वीकार किया है। आम आदमी पार्टी का काउंसलर था, उसके घर के अंदर से तमाम पेट्रोल बम्स आदि बना करके फेंके गए थे, और पूरा कनेक्शन जो था अल्टीमेटली पीएफआई का निकल करके आया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद कुछ लोग अरेस्ट हुए थे पीएफआई के, तो ये लोग तो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बात करते हैं आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोई अपने मुंह से उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं। ये तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात हो गई है। आरएसएस ने इस देश के लिए हमेशा काम किया है। आरएसएस जहां पर भी देश में कभी कोई आपदा भी आ जाती है तो स्वयंसेवक जाकर के वहां पर काम करते हैं लोगों के लिए। जिस प्रकार से हमारी फौज करती है ना, आर्मी करती है, या हमारी बाकी के एनडीआरएफ आदि करते हैं, संघ वाले चाहे कहीं पर बाढ़ आए, कहीं पर किसी भी प्रकार की आपदा आती है, संघ जाकर के कार्य करता है। संघ ने देश के निर्माण के लिए काम किया है, संघ ने व्यक्ति निर्माण में काम किया है, संघ ने इस देश की संस्कृति के लिए काम किया है। तो संघ के बारे में ये लोग इस तरीके की बात करेंगे, थ्रेटन्ड है, डर है इनको। ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जिस तरीके से आरएसएस का पूरे देश के अंदर परचम लहरा रहा है, ये जो आतंकी लोग हैं इनका खात्मा होने में कोई कमी नहीं रही जाएगी। जिस प्रकार का तमाशा अभी देखा है, क्या क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है, या इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह जब इनकी मर्जी आती है आकर के बैठ जाते हैं। देखिए जहां पर भी ये इस तरीके के सांप्रदायिक दंगे करते हैं, इनके जो कट्टरपंथी लोग हैं वो आ जाते हैं, आगे फ्रंट में आ जाते हैं, उसके बाद एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है और उसके बाद हिंसा फैलाई जाती है। मुझे अभी तक याद है इन्होंने एएमयू के अंदर, जब जेएनयू का तमाशा हुआ था शाहीन बाग के बाद, उसके बाद एएमयू में तमाशा हुआ था। एएमयू में सो कॉल्ड कुछ छात्र थे, भगवान जाने वो कौन थे, उन्होंने जहां पर बैरिकेड्स लगे हुए थे वहां पर भी यही नारा लगाया था कि से इट ऑन द बैरिकेड ला इलाहा इल्लल्लाह। छात्रों की राजनीति में, छात्रों के जीवन में, छात्रों के एजुटेशन में ये सांप्रदायिक नारा लगाने की क्या जरूरत है कि से इट ऑन द बैरिकेड ला इलाहा इल्लल्लाह, हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी, एएमयू के प्रांगण में ये नारे लगाए गए थे। और आज बिल्कुल वही दूसरी चीज आपको देखने को मिल रही है, जहां पर एक डमी करके आरएसएस के कार्यकर्ता
कार्यकर्ता बनाए गए हैं, उनको निक्कर आदि पहनाई गई है और उनके हाथों को बेड़ियों में जकड़ करके आप परेड करवा रहे हो सड़कों में। और उनके साथ साथ आपने अंग्रेजों के जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग भी साथ में, 2 लोग वो डमी बनाए, 2 लोग ये डमी बनाए, और आप उनके हाथों में हथकड़ियां बांध करके ला इलाहा इल्लल्लाह चिल्ला चिल्ला करके पीएफआई वाले लोग तमाशा कर रहे हैं सड़कों में, एक जुलूस निकाल रहे हैं सड़क के अंदर, फिर अल्लाह अकबर जैसे नारे भी लगा रहे हैं, जो सांप्रदायिक नारे लगाते हैं। इनका यही काम है, लड़ाई में जो इस्तेमाल होते हैं वो नारे लगाए जाते हैं, और जिस सांप्रदायिक जो दंगे कराने वाली चीजें वो होती हैं वो ये करते हैं। क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आरएसएस है वो उसी प्रकार से खतरनाक है जैसे ब्रिटिशर्स थे इस देश के लिए? शर्म नहीं आती इन लोगों के लिए? आतंकी ऑर्गेनाइजेशन तुम हो, इस देश के अंदर आतंक तुम करते हो, हिंसा तुम फैलाते हो, इस देश में बॉम्ब ब्लास्ट तुम करते हो, इस देश के का जो यूथ है इवन मुस्लिम समुदाय के अंदर से उसको इंडोक्ट्रिनेट तुम करते हो, उसको रेडिकलाइज तुम करते हो धर्म के नाम पर, उसका गलत इस्तेमाल तुम करते हो। और उसके बाद जो एक राष्ट्रवादी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस देश के लिए काम करती है, माँ भारती के लिए काम करती है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। उसको वैसे इनकी क्या बिसात है? इनको लगता है कि आरएसएस को कहीं पर भी इतना सा भी डैमेज पहुंचा सकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि इनके खुद के समुदाय वाले चाहते हैं कि पीएफआई बैन हो, पीएफआई बाहर निकले, और जो भी रेडिकलाइज्ड बहुत स्ट्रांग कट्टरपंथी जो लोग हैं उनका सफाया हो, उनका सुपड़ा साफ हो, और कोई देर होने नहीं होगी इस चीज में अब। हाँ जी मैम, वहीं अगर हम बात करें, जब राम मंदिर का फैसला आया था तब चाहे हिंदू हो या मुसलमान सभी धर्म के लोग खुश थे, और कहीं ना कहीं अब जब चंदा इकट्ठा करने की बात आई तो मुसलमान भाई भी आगे आए थे हिंदुओं के साथ साथ चंदा इकट्ठा करने में। लेकिन वहीं हम देख लें वहाँ पर पीएफआई की जो रैली थी उसमें एक अनीस अहमद नामक एक व्यक्ति इस तरीके से भड़का रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आरएसएस इस देश के लिए खतरा है, ये राम मंदिर नहीं आरएसएस का मंदिर है, और इसके लिए चंदा इकट्ठा करना, मुसलमान सावधान हो जाए, किसी भी तरीके से चंदा न दे। तो किस तरीके से ये भड़का रहे हैं मुसलमानों को, इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से करेंगे। मैं आपको बेंगलोर वाला दंगा याद दिलाती हूँ। क्या हुआ था बेंगलोर वाले दंगे में? बेंगलोर वाले दंगे के अंदर भी तो यही हुआ था ना, अचानक से ये लोग इकट्ठे हो गए, दंगा फसाद करने लगे, पुलिस स्टेशन के बाहर चले गए, पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया, पुलिस की गाड़ियां जला दी। उसके बाद 2 बहनें थी वहीं पर बेंगलोर के आगे एक जगह है, वहां पर 2 बहनें एक हिंदू दुकान वाले से सामान लेकर के आई, उनके हाथ में केसर या थैलियां थी, तो ये अचानक से पीएफआई के कुछ ये कट्टरवादी निकल करके आए, उन दोनों मुस्लिम बहनों को घेरा और उनको बोला कि ये फेंको, तुमने कैसे वहां पर जाकर के सामान खरीद लिया? तो जो इस देश का जो हिंदू और मुस्लिम है वो एक है। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि आज राम मंदिर जब बन रहा है तो राम मंदिर की समर्पण निधि जो है वो हमारे हिंदू परिवार, मुस्लिम परिवार, दोनों परिवारों से आ रही है। क्योंकि मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, राम भगवान और जो है इस देश में केवल सनातनियों के ईश नहीं है, ईश्वर नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति है, हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदुस्तान की सभ्यता है। राम मंदिर और राम भगवान दोनों हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा हैं, और जो भी व्यक्ति उस सभ्यता में विश्वास रखता है, चाहे वो किसी भी धर्म और पंथ से आता हो, वो समर्पण निधि अवश्य देगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जो कुछ ये कट्टरपंथी है ना, जो खुद को पीएफआई का एजेंट बुलाते हैं, जो कुछ ऐसे मौलवी हैं जो सोचते हैं कि हम मुस्लिम समुदाय के ठेकेदार हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि हम लोग आपस में प्रेम से रहें। और सब प्रेम से रहेंगे तो इनकी दुकानें कैसे चलेंगी, इनकी नेतागिरी कैसे चलेगी, ये कैसे धर्म के आधार पर विभाजित करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए इस प्रकार के भाषण दिए जाते हैं। जैसे आपने बोला, अनीश ने भाषण दिया और उसने बोला कि क्या कहते हैं, आप मत दो चंदा, और ये लोग आपको, इन लोगों से दूर रहो, और ये करो और वो करो। तो ये हमेशा की कहानी इनकी रही है, क्योंकि इनके मन में भय है, इनके मन में डर है। ये वो लोग हैं जो देश में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश की जड़ खोदते हैं और पाकिस्तान के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान का साथ देते हैं। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है कि ये लोग इस देश में बैठे हुए क्यों हैं। और एक और आवश्यक बात मैं बता देना चाहती हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने एंटी-सीएए के दंगे भी करवाए थे, एंटी-सीएए के दंगे करवाए थे। जबकि अगर आप उस पूरे कानून को पढ़ेंगे तो कहीं पर भी उसके अंदर एक शब्द में ये नहीं लिखा हुआ है कि इस बिल के अंदर, इस कानून के अंदर हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक की नागरिकता जाती हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। किसको डर है? घुसपैठियों को ना, घुसपैठियों, शरणार्थियों को भी कोई डर नहीं है, घुसपैठियों को डर है। और ये जो पीएफआई के एजेंट है, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये उन घुसपैठियों को इस देश के
अंदर रखना चाहते हैं, उनका हिंसा फैलाने में इस्तेमाल करते हैं और उनको इस देश में बोझ बना रहे हैं, क्योंकि ये उनको अपनी फोर्स के तरीके से यूज़ करते हैं। और यही कारण है कि डिवाइड एंड रूल करवा देते हैं और इस तरीके के भड़काऊ भाषण देते हैं। लेकिन मैं ये बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ कि इस देश का जो भी नागरिक है, सच्चा देशभक्त है, वो इनकी जो गंदी सोच है उसको बहुत साफ तरीके से आज देख रहा है। जनता जागरूक है, हर व्यक्ति खोजी पत्रकार है, सबको चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये जो तमाशा ये लोग कर रहे हैं, जिस तरीके का रेडिकलाइजेशन ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस देश के अंदर नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।